Good morning, class 7th. Open page number 14 of your English book. पेज नंबर 14 पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था थॉमस अल्वा एडिसन. थॉमस अल्वा एडिसन इज लेसन नंबर 3 ऑफ योर कोर्स बुक. लेसन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. पेज नंबर 14 का लास्ट पैराग्राफ हम लोग रीड करेंगे. लास्ट पैराग्राफ से आपका 3 पैराग्राफ्स और बचे हैं, तो हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे इस लेसन को, और इसकी जो वर्क बास्केट है और इसके कॉम्प्रहेंसिव जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अंडरस्टूड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. इन मार्च 1878 he began to work on an electric lamp. People used candles and oil lamps in those days as they did not have electric lights. 1878 में इलेक्ट्रिक लैंप जो है उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया. इलेक्ट्रिक लैंप मतलब लाइट्स बनाने के ऊपर काम शुरू किया. जो लोग कैंडल्स और ऑयल लैंप्स उन दिनों में लाइट के लिए मतलब जलाते थे, मतलब प्रकाश के लिए वो लोग इस तरीके से यूज करते थे लैंप को. दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं था. एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स इन 2 years. व्हेन ही सेड दिस ऑल द साइंटिस्ट्स लाफ एट हिम. तो उन्होंने लोगों से ये प्रॉमिस किया कि वो 2 साल के अंदर अंदर उन्हें लाइट्स दे देंगे. तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो उनके ऊपर हंसे. दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल. ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर. वो लोग उनके ऊपर हंसे और उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, बट एडिसन जो थे वो बिल्कुल वरीड नहीं थे और बिल्कुल चिंतित नहीं हुए, और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया. नेक्स्ट पेज पर आएंगे. He performed 1,000 experiments, but all of them failed. But he did not give up hope. I must keep my promise to the people, he said to himself, and work harder still. He was racing against time. तो उन्होंने thousands of experiments किए जो कि फेल हो गए, और उन्होंने तब भी होप जो है वो नहीं हारी, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी. एंड उन्होंने जो लोगों से प्रॉमिस किया था उसको निभाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया. ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम. वो जो समय था उससे वो रेस ले रहे थे. एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1,200 एक्सपेरिमेंट्स. 1,200 एक्सपेरिमेंट मतलब 1,200 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया. एक्सपेरिमेंट उनका सफल हुआ. ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 he and his workers put up electric light and their laboratory. People from all over America came to see that grand sight. और न्यू ईयर का जो दिन था यानी 1st of January का जो दिन था 1818 का, उनके वर्कर्स लेकर आए इलेक्ट्रिक लाइट उनकी लेबोरेटरी से. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी. ऑल अमेरिका से, पूरे अमेरिका से लोग उनका जो इन्वेंशन था, क्या था इन्वेंशन उनका? इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब उसे देखने के लिए ग्रैंड साइट थी, मतलब ये जो आविष्कार था वो इतना बड़ा था कि लोग उसे पूरे अमेरिका से देखने के लिए आए. एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल. एडिसन ने जो लोगों से प्रॉमिस किया था उसे निभाया. ऑन 4th September 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल ऑफ न्यूयॉर्क सॉ शाइनिंग एंड ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक साइट्स. 4th September 1882 को, उसके मतलब 1880 के 2 वर्ष बाद 1882 को पहला टाइम था जब न्यूयॉर्क में ब्राइटनेस मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की सभी जगह चकाचौंध हो गई और सब जगह इलेक्ट्रिक बल्ब टांग दिए गए. मतलब 1882 में न्यूयॉर्क में पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब को लगाया गया. नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएंगे. एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. 1918 he made 40 war time invention and was awarded a medal for his services. In 1929 the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner.
तो एडिसन जो है उन्होंने अपने देश की सेवा की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने 1914 से 1918 तक जो चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने 40 वॉर टाइम इन्वेंशन बनाए, मतलब जो वॉर के समय यूज होते हैं ऐसे इन्वेंशन उन्होंने बनाए। और वो उनकी इस सेवा के लिए उन्हें कई सारे आविष्कार उनको अवार्ड दिया गया। इन 1929 में सिल्वर जुबली उनके इलेक्ट्रिक बल्ब ने मनाई। 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब ने सिल्वर जुबली यानी कितने साल, 25 इयर्स कंप्लीट हो गए थे उनके इन्वेंशन को। The President of United States welcomes and honored him at a big function. प्रेसिडेंट जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने एक बड़े से फंक्शन में उन्हें इन सब चीजों के लिए ऑनर किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट ही सडनली फेल्ट इल। एडिसन उनका धन्यवाद देने के लिए जैसे ही खड़े हुए तो अचानक से वो बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। और उनकी जो ये अचानक से इल हुए थे, बीमार हुए थे, वो और बिगड़ती गई उनकी कंडीशन और वो 1931 18 अक्टूबर की संडे मॉर्निंग को वो 1931 में डाइड मतलब मर गए। उनकी जो मतलब उनके जो इन्वेंशंस का ये अंत था, मतलब वो आखिरी समय तक उन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ वो करते रहे। Thus was the end of the ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन। और इस तरीके से एक इंसान की इवेंटफुल लाइफ का ये अंत था। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ हैप्पीनेस, जिसने की इंसान की खुशियों को दुगुना कर दिया था। ही सेड वंस आई वुड नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। उन्होंने एक बार अपने स्पीचेस में कहा था कि वो कभी भी किसी भी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करेंगे जिससे कि मानव जीवन जो है वो खत्म हो जाए। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूं और खुश करना चाहता हूं। ही ऑल्सो सेड द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। तो उन्होंने कहा कि दुनिया जो है वो बहुत लंबे समय तक अंधकार में रही है और मैं इसीलिए दुनिया को बहुत सारे प्रकाश से भर देना चाहता हूं। ही केप्ट हिज वर्ड्स, और उन्होंने अपने शब्दों को रखा। हिज ग्रामोफोन ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट। उनका जो इन्वेंशन था ग्रामोफोन, जिससे कि लोग गाने सुना करते थे पहले, उसने बहुत सारी मुस्कुराहटें भर दी लोगों के जीवन में और इलेक्ट्रिक लैंप से बहुत सारा प्रकाश आ गया हमारे जीवन में। वी आर एंड शैल रिमेन इंडेप्टेड टू दिस ग्रेट साइंटिस्ट। हम लोगों को इस बड़े से साइंटिस्ट मतलब इस महान साइंटिस्ट के प्रति हम लोगों को कर्जदार होना चाहिए। इंडेप्टेड यानी जिसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो उसे कहते हैं इंडेप्टेड। दो हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा आविष्कार किया। द वर्ल्ड स्टिल needs more scientists who may bring happiness, comfort, prosperity and security to the people. The inventions of scientists should be for the welfare of the people and not for destruction. तो ये जो वर्ल्ड है इसे अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट की जरूरत है जो कि दुनिया में खुशी लेकर आए, कंफर्ट लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए और सिक्योरिटी पहुंचाए लोगों को। और ये जो इन्वेंशंस हैं साइंटिस्ट के, ये लोगों के वेलफेयर के लिए यानी कल्याण के लिए काम आए, ना कि डिस्ट्रक्शन करें। तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि हम मानवता की अच्छाई के लिए क्या कर सकते हैं, जो कि एडिसन के बड़े बड़े प्रोमिसेस थे उन्होंने कंप्लीट किए। मतलब इतने महान प्रोमिसेस को कंप्लीट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो एडिसन ने अपने प्रोमिसेस को रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से ये सीखा कि हम लोगों को भी मानव जीवन में होकर के हम लोगों को भी ऐसे मानवता की सेवा करनी चाहिए। अब हम आते हैं वर्ड बास्केट के ऊपर। वर्ड बास्केट में सबसे पहला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मीनिंग होता है ईगर, जो जानने के लिए उत्सुक होता है उसे कहते हैं क्यूरियस। सिली, सिली मीन्स फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख। डेट्रियॉट, डेट्रियॉट का मीनिंग होता है ए सिटी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे हु वॉज एडिसन,
What promise did he make to the people of America? एडिसन कौन थे और उन्होंने अमेरिका के लोगों से क्या प्रॉमिस किया था? What shows that Edison was eager to know things? किस चीज ने ये प्रमाणित किया कि एडिसन जो है वो चीजों को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे? When and why did other students of the class laugh? कब दूसरे जो बच्चे हैं वो उनके ऊपर और क्यों हंसने लगे? What was its reaction on the teacher? टीचर का क्या रिएक्शन था इस पर? Who thought Edison stupid and why? किसने सोचा कि एडिसन स्टूपिड थे और क्यों? Did his parents also think him stupid? क्या उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उन्हें स्टूपिड समझते थे? Why did his parents take him home back? क्यों उनके पेरेंट्स उन्हें घर वापस ले गए? एंड क्वेश्चन नंबर 6, what did Edison think when he saw a bird picking up worms in his beak? एडिसन ने क्या सोचा जब एक बर्ड जो है अपनी चोंच में वॉर्म्स को पकड़ के उठाकर ले गया, तब एडिसन के दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट मिक्सचर डिड एडिसन प्रिपेयर? एडिसन ने क्या मिक्सचर प्रिपेयर किया? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज एडिसन्स मदर फॉर द बेस्ट टीचर फॉर हिम? किस तरीके से एडिसन की मदर उनकी सबसे अच्छी टीचर थी? इन वॉट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी? किन तरीकों से एडिसन ने या किस तरीके से एडिसन ने दुनिया को हैप्पी बना दिया? अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। एडिसन इज वन ऑफ ग्रेट रिप्यूट। एडिसन क्या थे? बहुत रेप्यूटेड क्या थे? साइंटिस्ट थे। तो यहां भर देंगे हम लोग साइंटिस्ट। पेज टर्न ओवर करिए, सेकंड देखिए। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग। वो क्या पूछते रहते थे? आस्किंग। एंड वॉज नेवर, तो यहां आ जाएगा ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। वो हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते थे और तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक उन्हें आंसर नहीं मिल जाता था। द स्टूडेंट्स एंड द क्लासरूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ। स्टूडेंट्स एंड द क्लासरूम, स्टूडेंट और क्लासरूम जो है वो किसके नॉइज से भर गया? तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपको बुक में से, लेसन में से सर्च करके लिखना है। ये आपका होमवर्क है जो आप लोग करेंगे। और ये ट्रू और फॉल्स जो है ये भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द सुटेबल चॉइस गिवन बिलो। यहां पर आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इनको भी आपको सेल्फ करना है और वर्ड पावर को भी सेल्फ करना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है जो कि आप लोग करेंगे। ये वर्ड पावर तक आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बूस्ट योर ग्रामर जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो ये आप लोग होमवर्क करके रखिए। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को आज अभी फोटो सेंड कर दूंगी, आप लोग उसे फेयर में नोट करेंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।